in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूक्रेन पर रूसी हमले और उसमें सहमे हुए लोगों की कई तस्वीरें सामने आ रही है। इस हमले के बीच यूक्रेन के 4.5 लाख मुसलमानों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन की मुसलमान आबादी में अधिकतर क्रीमियाई तातर मुसलमान है, जो क्रीमिया के रूस में शामिल होने के बाद दमन से बचकर यूक्रेन भाग आए थे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच इस्लामिक देशों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। इस्लामिक देश पाकिस्तान यूक्रेन रूस युद्ध पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। एक तरह से ये संदेश दे रहा है पाकिस्तान कि वो रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसे समय में रूसी दौरे पर हैं जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। तो रूस द्वारा यूक्रेन के हमले को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और रूसी कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि आज रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो कि अस्वीकार्य है। इस कदम को हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत मानते हैं। ये क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके बाद बात करेंगे हम सऊदी की। तो सऊदी अरब रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। रूस और सऊदी अरब के रिश्ते सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के आने के बाद से मजबूत हुए हैं। दोनों देश मिलकर तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखते हैं। सऊदी के बाद संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दिए जाने के बाद यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा भी की। यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया और कहा गया कि दोनों नेताओं ने यूएई रूस द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और अपने लोगों की भलाई के लिए हर क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया। ईरान को रूस का अच्छा दोस्त माना जाता है। रूस के साथ अच्छी दोस्ती रखने वाले ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान में अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो को यूक्रेन की स्थिति का जिम्मेदार बताया, जिसे लेकर कहा जाने लगा कि ईरान रूस के साथ खड़ा है। बात कतर की करें। इस्लामिक देश कतर अमेरिका और रूस दोनों का सहयोगी रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी को एक पत्र भेजा, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। आखिरी में बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से इंडोनेशिया के काफी संबंध पुराने हैं। इंडोनेशिया ने रूस यूक्रेन मुद्दे को शांतिपूर्वक और सावधानी से हल करने की अपील की है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस विवाद में आगे क्या कुछ होगा, लेकिन मुस्लिम देशों ने अब अपना स्टैंड साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।